हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम अपने चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशंस, टिप्स, ट्रिक्स, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं और ना हमारे ये डोमेन में है। मामला आपके पैसे का है। हमारा सजेशन है सिर्फ आप अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर की बात सुने, उसकी सलाह लें और जैसा वो बताए उसके बेसिस के ऊपर आप अपना काम करें। दूसरा, मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी लिंक्स, प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स, किताबें, वीडियोस, कभी भी कोई भी चीज़ हम आपको अपनी तरफ से प्रमोट नहीं करेंगे। हम आपको अपनी तरफ से कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते और आपको कभी भी किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हम समझते हैं सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो अपनी रिसर्च करें, गूगल करें, जहाँ से आप ठीक समझे वहाँ से पता करें और अपने डिसीजंस खुद लें। हो गया एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। पिछले कुछ समय थे हमने एक ऑप्शन लर्निंग सीरीज की शुरुआत की है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। रिक्वेस्ट करता हूँ, आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा प्यार मोहब्बत मेरे इस कंटेंट पर बनाए रखें, जिससे मेरे को कुछ मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे अपनी तरफ से कोशिश करके आपको कोई बेहतर कंटेंट देने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। इससे पहले वीडियो को शुरुआत करें, सबसे पहले हम एक चीज़ और एक देखना चाहते हैं कि कल की वीडियो के ऊपर हमको हमारे किस-किस भाई ने अपनी तरफ से कोई चीज़ बताने की कोशिश की, कमेंट किया। सबसे पहले मैं उन पर्टिकुलर मेरे भाइयों का स्पेशल नाम लेकर के थैंक्स करना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएँगे। आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो की बात हो रही है। जी शैफी भाई साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कुछ कमेंट लिखा। कमेंट लिखने से मुझे पता चलता है कि आप लोग पार्टिसिपेटेड हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। ये मैंने एक चीज़ सोची कि जो मेरे भाई सामने से 2 मिनट लगा करके कुछ कमेंट्स लिखने के लिए करते हैं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये स्पेशल मेंशन मेरे उन सब भाइयों को। टीना भारद्वाज जी, आपने अपनी तरफ से ग्रीटिंग्स भेजी हैं, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। पासवान साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद किशोर जी, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार मोहब्बत के लिए। राजेंद्र वर्मा जी, आपके साथ काफ़ी समय से आप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बड़ापन है कि आप हम जैसे छोटे अपने बच्चों को सिर पर हाथ रखते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं और साथ में आप हमारे इन्वॉल्व हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। उसके बाद जीनू कुमार जी, सो सो नाइस ऑफ यू, आपने कमेंट लिखा, कुछ इनपुट शेयर करे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजेंद्र वर्मा जी, दूसरे हमारे वर्मा साहब हैं, का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल करके हमको कुछ इंसाइट अपनी तरफ से देने की कोशिश की, वर्मा जी। उसके बाद जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सबको वार्म ग्रीटिंग्स, सबको गुड लक, सबको बेस्ट विशेस, ऐसी मेरी प्रार्थना और ऐसी मेरी नेक कामना भगवान से हम सबके लिए है। ये तो हो गई कल की बात। कल की वीडियो पर हमारे किस किस भाई ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, फिर से उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी देरी के अब हम शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ और देखेंगे कि आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। पुराने वाली वीडियो को मैं यहाँ से लिंक को बंद कर देता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं आज के वीडियो पे। डिस्क्रिप्शन में या आपने थंबनेल में देख लिया, ऑप्शन लर्निंग की सीरीज के अंदर में आज मैं बात करना चाहता हूँ आपसे इंट्रिंसिक वैल्यू या और साथ में एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, ये ऑप्शन लर्निंग सीरीज में क्यों इंपॉर्टेंट है, हमको 2 मिनट लगा करके ये वीडियो आज क्यों बनाना चाहिए और इसके ऊपर क्यों बात करनी चाहिए। साथ में एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। जिस पर्टिकुलर एग्जांपल का आज मैं यूज़ अपनी तरफ से करूंगा, वो एग्जांपल मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो एक बड़े महान गुरु जिनको मैं फॉलो करता हूँ कि बड़ी हाथ जोड़ करके हमेशा सम्मान के साथ बहुत इज्जत करता हूँ, ये उनका एग्जाम्पल है, मैंने उनसे सीखा है, उसका पूरा क्रेडिट उनको जाता है। उनका नाम श्री नीतीश कुमार जी है। तो एग्जाम्पल में जरूर उनका यूज कर रहा हूँ पर इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट सारा का सारा उनका है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने भी इसी एग्जाम्पल का यूज किया। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे बात समझ आ रही है वैसे सब मेरे भाइयों को भी ये बात समझ आए। एग्जाम्पल हम वही लेंगे और बात शुरू करेंगे। आइए देखते हैं क्या चीज इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, बात करते हैं। एक एक करके डेफिनेशंस भी देखते जाएंगे, फिर लाइव चीजों से हम अपने आप को और आगे बढ़ाएंगे। एक आध दो वेबसाइट्स और खोल लेते हैं, चीजों को समझने में आसानी रहेगी। हमने ऑप्शन चेन खोल ली है एक निफ्टी की, यहाँ से डेफिनेशन और जो हमारे पास एक NISM की किताब है उससे देखेंगे और चीज़ को फिर हम आगे पढ़ेंगे। आइए देखिए क्या है। सबसे पहले हम गूगल से पूछते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू से पूछते हैं क्या कहना चाहता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। आइए, इस वीडियो से इस पहले पूछ लेते हैं, पहले इसी ही जानते हैं कि क्या कहना चाहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है। वो कहना चाहता है इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ मेजर ऑफ व्हाट एन एसेट इज
वर्थ। इतने में ही हमारा काम हो जाएगा अगर हम इसको अच्छे से बाइफरकेट कर लें और अच्छे से इसको समझ लें। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि एक चीज की वर्थ कितनी है, एक चीज की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जब आप किसी चीज को खरीदने के लिए कुछ जो पैसा देते हैं, क्या आपको उतने रुपए की वैल्यू की आइटम या उतने रुपए की वर्थ की आइटम मिलती है? अगर आप ये बात समझ गए तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू के कंसेप्ट को मात्र 5 मिनट में समझ जाएंगे। इसके बाद आपको जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। बात दोबारा ध्यान से सुनिए। आप मार्केट में जाते हैं और कोई चीज खरीदते हैं। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, 10 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं, तो क्या जो आपको सामने से चीज मिलती है उसकी वैल्यू या वर्थ 10 रुपए होती है, 10 रुपए से कम होती है, या 10 रुपए से ज्यादा होती है? पहले तो आपने इस सवाल का यहाँ पर जवाब कमेंट्स में डालना है। अब हम चलते हैं आगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है क्या। हम सब चिप्स खाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब चिप्स बनाती हैं, जिसको आप मान लीजिए पोटैटो चिप्स और वॉट एवर चिप्स हम खाते हैं। हमने, हमारे बच्चों ने, सब ने मार्केट में ये देखा है कि जब हम चिप्स खरीदते हैं, चाहे वो 10 रुपए का पैकेट है, चाहे वो 20 का है, चाहे वो 50 का है। 10 रुपए के पैकेट के एग्जाम्पल को समझिए। जब आप एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो वो बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है, बहुत ज्यादा फ्लफी होता है। बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि 10 रुपए का चिप्स का आप जो पैकेट ले रहे हैं वो इतना फूला हुआ है, उसमें 10 रुपए की वर्थ का माल होना चाहिए। पर जब आप उसको खोलते हैं तो हम सबको पता है उसके अंदर जो प्रोडक्ट निकलता है या जो माल निकलता है, वो 10 रुपए के माल के अंदर में हम मान लेते हैं कि 5 रुपए की, एक हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, 5 रुपए का माल होता है। और 5 रुपए का क्या होता है? 5 रुपए की उसके अंदर हवा होती है, गैस होती है, फ्लफ होता है, जिसको हम कहें कि कुछ भी नहीं होता है। मेरी बात से आई एम होपफुल कि आप एग्री होंगे कि मार्केट में आप गए, आपने 10 रुपए दिए या 50 रुपए दिए, किसी भी चीज में दिए, जब आप वो चीज लेकर आए और आपने उसका असेसमेंट करा, खोल करके देखा। चिप्स के एग्जाम्पल से समझिए हम इसको, कि जब हम पैकेट खोलते हैं तो हवा एक तरफ हो जाती है और जो है माल एक तरफ हो जाता है। तो 10 रुपए के चिप्स के अंदर में 10 रुपए का माल नहीं होता है, या 20 रुपए के चिप्स के पैकेट में 20 का माल नहीं होता है। इसी तरह से पैकेट कितनी मर्जी डिनोमिनेशन का हो, होता ये है कि माल कम होता है, कुछ हवा का कंपोनेंट होता है। आई होप इस बात से आप मेरे साथ एग्री होंगे। नहीं तो भी कमेंट लिखिए, हैं तो भी कुछ कमेंट्स में लिखिए। अब आगे चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे, जो हमको NISM की किताब, सरकारी किताब बताने की कोशिश कर रही है कि इंट्रिंसिक वैल्यू भला क्या होती है। वो देखिए, ऑप्शन का प्रीमियम डिफाइंड अबव। पहले तो ऑप्शन का प्रीमियम, ऑप्शन के प्रीमियम पर हम वापस 2 मिनट के लिए रीआइटरेट करेंगे। और रीआइटरेट से ऐसे कि आपने ऑप्शन खरीदने का विचार किया, आप ऑप्शन के बायर हैं। और हम चलते हैं 1 मिनट के लिए समझने के लिए, और हम आ जाते हैं निफ्टी की चेन के ऊपर। और निफ्टी की चेन कहती है सामने भैया कि देखिए, इधर की हमने कल बात करी, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। फॉर वॉट एवर रीजन आप कहते हैं कि आपको 22,000 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदनी है। बिल्कुल ठीक है जी, ये 22,000 स्ट्राइक प्राइस है, ये उसकी कॉल का प्राइस है जी 49 रुपीज। अब ये जो 49 रुपीज है, ये 49 रुपीज का बाइफरकेशन हमें 2 मिनट के लिए करना है। उसमें ही सारा का सारा खेल छुपा हुआ है। क्योंकि ये 49 रुपीज है, ये 49 रुपीज आप देंगे तभी आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बायर माने जाएंगे। अब वो किताब हमें ये कहने की कोशिश कर रही है, जो बताती है, ये देखिए, ऑप्शन का प्रीमियम डिफाइंड अबव कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई हमारे पास और दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक ही है। टाइम वैल्यू को आप एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी कह सकते हैं। सरल समझने के लिए मैं उसको इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू कह देता हूं। मतलब समझने की ये है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम खरीदा या बेचा जाता है, जैसे आपने कोई ऑप्शन खरीदनी है तो आप अपनी जेब से पैसा देंगे, मैंने कोई ऑप्शन बेचनी है तो आप मुझे पैसा देंगे, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा जिसमें मैं सेलर हो जाऊंगा, आप बायर हो जाएंगे। आप मुझे 50 रुपए, आप कोई 50 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, तो उस 50 रुपए की चीज के अंदर में, ये 50 रुपए के अंदर में दो चीजें मिली हुई है। पहली मिली हुई है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी मिली हुई है टाइम वैल्यू। इसका विजा भी कीजिए कि 50 रुपए का आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा,
उस चिप्स के पैकेट के अंदर में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ रुपए के चिप्स होंगे, कुछ रुपए की हवा होगी। यहाँ तक आई होप मेरी बात से आप सहमत होंगे। इस एक बड़े लेमैन हमारे रोजमर्रा के एग्जाम्पल से 50 रुपए का आपने ऑप्शन के प्रीमियम को आप चिप्स के पैकेट से समझ लीजिए, तो 50 रुपए का जो चिप्स का पैकेट है उसमें कुछ रुपए के चिप्स हैं, कुछ रुपए की हवा है। उसी तरह से 50 रुपए का जो ऑप्शन का प्रीमियम आप खरीद रहे हैं उसमें कुछ रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है और कुछ रुपए की टाइम वैल्यू है। यहां तक सहमत? अब इसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है भैया चिप्स, जिसको आप कहते हैं रियल वर्थ, माल। जो बच गया भैया वो है ऊपर की टाइम वैल्यू, जिसको आप कहते हैं हवा, जिसको आप कहते हैं गैस। चिप्स खोलते के साथ आपके हाथ में क्या आ जाता है या क्या रह जाता है? हवा को पकड़ पाते हैं, पकड़ करके बेच पाते हैं? नहीं ना, निकलती है और खत्म हो जाती है। हाथ में क्या रह जाते हैं? चिप्स। 10 के पैकेट में 5 रुपए के चिप्स हैं, 5 रुपए की हवा है। पैकेट खुल गया, 5 रुपए आपके हो गए स्वाहा, 5 रुपए हो गए आपके जीरो। आपके हाथ में रह गए 5 रुपए के चिप्स। उसी तरीके से 50 रुपए की जो ऑप्शन की चीज, जो 50 रुपए की जो आप ऑप्शन खरीदते हो या 100 की खरीदते हो या 200 की खरीदते हो, वो हमें पता चलेगा ये प्राइस से। ये प्राइजेस है ना, ये कॉल के प्राइजेस हैं। जैसे 22,000 की कॉल 49 रुपीज की है, 21,950 की 60 रुपए की है, 21,900 की 73 की है, 21,800 की। इस तरह ये बिड और आस्क प्राइजेस हैं। उसी तरह से ये पुट है, पुट और आस्क, आस्क में पुट और पुट के भी कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बिड और आस्क उनके प्राइजेस हैं। तो ऑप्शन आप जितने रुपए की मर्जी खरीद लो, जिस स्ट्राइक की मर्जी खरीद लो, जिस कॉन्ट्रैक्ट की मर्जी खरीद लो, जिस एक्सपायरी की मर्जी खरीद लो, जो पैसा आप अपनी तरफ से दे रहे हो उस पैसे के अंदर में दो चीजें मिली हुई हैं। ये बात हमेशा याद रखना, दो चीजें मिली हुई हैं। वो क्या मिली हुई हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब एक पैकेट, चिप्स का पैकेट है, वो 10 का खरीद लो या 1,000 का खरीद लो, उसमें चिप्स भी होंगे और हवा भी होगी। वो बात अलग है कि जैसे जैसे आप अच्छी कंपनी की तरफ बढ़ते चले जाओगे, जैसे जैसे आप ज्यादा डिनोमिनेशन की तरफ बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे हवा का कंपोनेंट कम होता जाएगा और चिप्स का कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से जैसे जैसे आप इन द मनी ऑप्शंस की तरफ बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे ही वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू का कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा और टाइम वैल्यू का कंपोनेंट कम होता चला जाएगा। ये बात भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसको हम अब आ जाते हैं। अब चिप्स के एग्जांपल से बात समझ ली, अब हम आ जाएंगे अपनी ऑप्शन चेन से और यहां से समझ करके बात को खत्म कर देंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा कहां पर है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा कहां पर है? सीधी बात है। मैं अब आप बिजनेसमैन बन जाइए और मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने दिए आपको 10 रुपए और 10 रुपए में मैंने कहा कि एक ये चीज होगी कि यहां पर एक पैकेट होगा जिसमें 5 के चिप्स 5 की हवा। दूसरी कंपनी ऐसी होगी जिसमें 7 के चिप्स 3 की हवा। तीसरी कंपनी ऐसी होगी जिसमें 8 के चिप्स 2 की हवा। तो कौन सा लेना चाहोगे? कोई भी छोटा बच्चा भी बता देगा कि भैया मेरे को वो वाला माल दे दो जिसमें मेरे को 8 के चिप्स मिल जाए, 2 की हवा मिल जाए। कौन मूर्ख होगा जो हवा खरीदना चाहेगा? लाजमी बात है, हवा कौन खरीदेगा? पैकेट खुलते हवा उड़ जानी है, आपके हाथ में आएगा क्या? आपके हाथ में रह जाएगा सिर्फ चिप्स। इतनी बात समझ गए? तो आज ही समझ लो कि जो ऑप्शन आप खरीदने की कोशिश करते हो, अभी मैं ऑप्शन आपको बायर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, जो ऑप्शन आप खरीदने की कोशिश करते हो उस ऑप्शन में जितनी ज्यादा हवा होगी उतना ज्यादा आपका सामने से नुकसान हो रहा है। क्योंकि वो हवा का मतलब वो है जैसे वैसे चिप्स का पैकेट, पैकेट खुला हवा गायब। उसी तरह से वो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में टाइम वैल्यू का कंपोनेंट ज्यादा होगा, वो ऑप्शन उतनी ही कमजोर होगी, उतनी ही आपके फेवर में नहीं होगी। आई होप आपको बात समझ आ गई। वापस हमने 2 मिनट लगा करके देखिए। ऑप्शन प्रीमियम डिफाइंड अबव कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। मतलब जो मर्जी आप ऑप्शन खरीद लो भैया, जिस मर्जी स्क्रिप्ट की खरीद लो, जिस मर्जी एक्सपायरी की खरीद लो, जिस मर्जी स्ट्राइक प्राइस की खरीद लो, जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो दो चीजों से बना है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है चिप्स, टाइम वैल्यू का मतलब है हवा। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप बनो बिजनेसमैन और आप बताओ कि आपको क्या करना है जीवन में, चिप्स खरीदने हैं या हवा। ये बात याद रखना कि मिलेगा ये पूरा का पूरा पैकेज ही। आप जितने मर्जी स्मार्ट हो जाओ, आपको कुछ ना कुछ हवा तो खरीदनी ही पड़ेगी ऑप्शन की ट्रेडिंग के अंदर में। तो अकलमंदी का सौदा क्या है आपके लिए या हमारे लिए? क्या बेहतर होगा? हवा खरीदो, चिप्स खरीदो, दोनों को मिला करके खरीदो,
चिप्स को ज्यादा खरीदो, हवा को कम खरीदो, वो सारी बातें अभी हम ऑप्शन चेन से समझेंगे। आप आ जाइए इधर, अब आइए इधर। अब ये हमारे सामने ऑप्शन चेन खुल गई। अब आप मेरे से अब सवाल हो सकता है कि भैया इस ऑप्शन चेन को देख करके बताएं कि इसके अंदर में हवा और चिप्स के कॉन्सेप्ट को, इसके साथ हम 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर ऐसे समझेंगे, ये देखिए कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है या जो हवा का कंपोनेंट है, उसको आप ऐसे समझिए कि जितना ज्यादा आप एटीएम पर खड़े हैं, बाजार इस समय बाजार बोलता है, बाजार है 21,800, इस चार्ट के हिसाब से 21,800 पर बाजार खड़ा है। 21,800 पर बाजार खड़ा है। आप जितना ज्यादा इन द मनी जाएंगे कॉल्स में, जितना ज्यादा इस ब्राउन सेगमेंट में जाएंगे, वो इन द मनी माना जाएगा। और आपको जितना आप इन द मनी चलते चले जाएंगे, वहां पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती बढ़ती हुई मिलती चली जाएगी। और जितना आप बढ़ती मिल जाएगी, मतलब ये वो चिप्स का पैकेट होगा जिसके अंदर आपकी जो चिप्स की वर्थ होगी वो ज्यादा होगी, और टाइम की वर्थ, हवा की वर्थ कम होती चली जाएगी। उसी तरह से जितना ज्यादा आप आउट ऑफ द मनी आ जाएंगे, ये जो व्हाइट कंपोनेंट आउट ऑफ द मनी आ जाएंगे, आउट ऑफ द मनी को आप ऐसे समझिए 1 मिनट के लिए कि जो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलनी है ना, वो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा इन द मनी ऑप्शन से मिलनी शुरू होती है। मतलब ये कि एट द मनी, ये देखिए, ये इस चीज को यहां पर समझिए कि एट द मनी 21,800 पर आप रुके हुए हैं। 21,800 के ऊपर जो आपको ये प्राइस दिख रहा है सामने, 108 रुपए, 110 रुपए, ये जो 110 रुपए की सामने चीज दिख रही है, ये पूरी की पूरी हवा है। ये है ऑप्शंस की असली कहानी। एट द मनी के ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो होती है। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कहां से बढ़नी शुरू होती है? जैसे ही आप उसके अंदर जाना शुरू करते हैं, इन द मनी जाते हैं, वैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिलनी शुरू होती है। हो सकता है आप लोगों के लिए ये नई चीज हो सकता है आप लोगों के पास इतना ज्ञान हो, आप एक्सपर्ट हो, जो मुझे पता है आप हैं, और आपके लिए ये नई चीज ना हो, पर इसको समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझिए, एट द मनी के ऊपर जो ऑप्शंस होती हैं, इसी से बात समझ आ जाएगी। एट द मनी ऑप्शन के ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। एट द मनी प्रीमियम जो होता है, उस वो वाला पूरा का पूरा जो प्रीमियम होता है, वो टाइम वैल्यू होता है, मतलब पूरी की पूरी हवा होती है। जैसे ही पैकेट खुलेगा, जैसे ही एक्सपायरी का डे आएगा, एट द मनी ऑप्शन, और उसके बाद की सारी जितनी भी ये ऑप्शंस हैं, ये सारी की सारी जीरो हो जाएंगी। पैकेट खुला, हवा निकली, सेम कंसेप्ट। जैसे ही एक्सपायरी आएगी, एक्सपायरी के दिन ये ऑप्शंस एट द मनी और एट द मनी के बाद की जितनी भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं, वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि वो हवा है। जैसे ही पैकेट खुलेगा और हवा निकल जाएगी, उसी प्रकार जैसे ही एक्सपायरी आएगी, एक्सपायरी के दिन एट द मनी और एट द मनी के नीचे, मतलब जितनी भी आउट ऑफ द मनी होंगी, कॉल वाली सफेद रीजन, पुट वाली सफेद रीजन, जितनी भी होंगी, ये सारी की सारी हवा हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ये कंसेप्ट भी समझ आ गया। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ये वीडियो कंक्लूड। उसके बाद इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में मेरे को आपको बताने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप एक्सपर्ट हैं, वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। आगे चलते हैं। अब बहुत बड़ा ये सवाल सामने से आकर के खड़ा होता है कि भैया, यहीं से देखिए आप 1 मिनट के लिए इस चीज को समझिए। 21,000, मैंने कहा कि 21,800 के ऊपर जो रेट सामने चल रहा है वो 110 रुपए चल रहा है। मतलब 21,800 पे 110 रुपए जो रेट है, 110 पूरा का पूरा, भैया 110 पूरा का पूरा टाइम वैल्यू, इस टाइम वैल्यू के प्रीमियम ने जीरो होना ही होना है। अब आगे चलिए, 21,750 ये सामने प्रीमियम है, 21,750 की कीमत हो गई 133 रुपए। मतलब मैं इन द मनी तो गया, इन द मनी में जैसे ही गया तो वहां पर मेरी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई। और मैंने ये भी कहा है कि जैसे ही मैं इन द मनी जाऊंगा तो मुझको कुछ ना कुछ वहां पर चिप्स मिल जाएंगे, मतलब मुझे कुछ ना कुछ वर्थ, कुछ ना कुछ माल मिल जाएगा। मैं बिल्कुल जीरो पर नहीं रहूंगा। बिल्कुल ठीक। तो एक सामने से सवाल आ सकता है कि 21,750 में जो 133 रुपए का ये जो प्रीमियम मांगा जा रहा है, क्या कोई तरीका है जिससे ये मुझे पता चल जाए कि 133 रुपए में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है? ऑब्वियसली ये तो है ना, किताब ने तो यही बोला ना हमको कि इंट्रिंसिक वैल्यू कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, मतलब सॉरी, प्रीमियम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। मतलब ये जो प्रीमियम 133 रुपए मांगा जा रहा है, इस 133 में दो चीजें मिली हुई हैं। वो दो चीजें क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है।
बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं कहता हूं 21,800 पे जो सफेद रीजन पे है ये 110 रुपए पूरा का पूरा टाइम वैल्यू, तो जो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है तो मतलब वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। बिल्कुल फेयर। इसके नीचे आउट ऑफ द मनी जितने भी आपको प्रीमियम दिख रहे हैं ये सारे के सारे टाइम वैल्यू हैं। यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं, 0 है, ये बात भी खत्म हो गई। पर मैं जैसे ही इन द मनी गया तो इन द मनी में मैंने क्या देखा कि वहां पर, और मैंने ये भी कहा है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू मिलनी शुरू होती है वो इन द मनी से होती है। अब लास्ट पजल रह गया कि इस 133 रुपए के अंदर में क्या कोई तरीका है जिससे मुझे यह पता चल जाए कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी और टाइम वैल्यू कितनी। लास्ट है ना। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो भी कुछ लिखिए, नहीं है तो भी कुछ लिखिए, और मैं 2 सेकंड के अंदर आपको इसका जवाब देकर के इस बात को कंप्लीट कर देता हूं कि इमीडिएट बेसिस पर आप समझ जाएंगे कि इसको देख करके कि इंट्रिंसिक कितनी और एक्सट्रिंसिक कितनी, उसके बाद आपको किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, किसी कैलकुलेटर की दुनिया में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, बहुत आसान है। देखिए 133 रुपए का, 133 रुपए आपके लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बाजार सामने चल रहा है, मैं मान लेता हूं बाजार चल रहा है 21,800 पे, ठीक है जी। और इन द मनी में मैं कितने पॉइंट इन द मनी गया हूं, मैं गया हूं जी 50 पॉइंट इन द मनी। मतलब 50 पॉइंट इन द मनी गया हूं तो मतलब मेरे को 50 रुपए का तो माल मिलना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो मैं क्या करूंगा, 133 रुपए में से 50 रुपए हटाऊंगा इमीडिएटली। ये देखिए आपको एक बड़ा सॉलिड फार्मूला दिखा देता हूं और बात खत्म हो जाएगी, बच्चों वाली चीज है। 133 माइनस 50, ये है जी कैलकुलेशन। 50 रुपए, मैं कितने पॉइंट अंदर गया, मैं जितने पॉइंट अंदर जाऊंगा उतने रुपए का ही मुझे चिप्स मिल रहा है भैया, सीधी बात है। तो 133 रुपए में 50 रुपए का माल मिल गया, मतलब 50 के चिप्स हैं और 83 की हवा है। ये इतना ही आसान था। ये इतना ही बेसिक मैथमेटिक्स था, 5वीं क्लास का बच्चा जो कर ले कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम को देख करके 2 सेकंड में ये बताना कि भैया उसमें ये बताओ कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसमें चिप्स कितने के हैं और हवा कितने की है। लो जी इतने के चिप्स हैं, इतने की हवा है, और लो 21,800 पर हो, 21,700 पर गए, मतलब कितने पॉइंट अंदर गए, 100 पॉइंट अंदर गए, बिल्कुल ठीक। 100 पॉइंट अंदर जाओगे तो मतलब 100 रुपए के तो चिप्स आपको मिलने ही मिलने हैं। देने कितने पड़ रहे हैं, 158। तो सीधी बात, 158 में 100 रुपए का चिप्स और 58 की हवा, मतलब 100 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू और 58 रुपए टाइम वैल्यू। इतना ही सरल था ये। एंड आई कैन टेल यू, पता नहीं लोगों ने क्या क्या वीडियोस बना करके इसको कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। एंड इट वॉज दिस सिंपल, बिलीव मी। अगर आपको भी लगा कि मैंने आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश की और आप उतने ही सरल तरीके से समझ पाए, तो प्लीज मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा, जिससे मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरे बताने के तरीके से मेरे भाई को चीज समझ पाए। आइए और देखते हैं, बड़ा मजा आएगा ये करके। देखिए 21,800 के ऊपर बाजार है, आप 21,600 गए, 800 और 600 कितने पॉइंट अंदर चले गए, 200 पॉइंट अंदर चले गए। तो मतलब आप जब 200 पॉइंट अंदर जाओगे तो आपको 200 का तो माल मिलना ही मिलना है, ये बात से सहमत हो। देने कितने पड़ रहे हैं, 220 रुपए, छुट्टी। 220 टोटल देने पड़ रहे हैं, 200 का माल है, मतलब 200 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है, 20 रुपए उसकी भाई साहब टाइम वैल्यू है। मतलब 220 रुपए का आप चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो जिसमें 200 के चिप्स मिल रहे हैं, 20 की हवा मिल रही है। अब इतने में ही आपने एक चीज ऑब्जर्व करी या नहीं करी वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आप इन द मनी ज्यादा जाना शुरू करते हो वैसे ही आपको चिप्स ज्यादा वैल्यू के मिलने लगते हैं और वैसे ही हवा आपकी कम वैल्यू की मिलती है। देखो कैसे, यहां पर आपको 133 रुपए में से 83 रुपए की हवा थी, यहां पर आपको 158 रुपए में से 58 रुपए की हवा थी। हवा की कीमत, टाइम वैल्यू कम होती जा रही है। उसी तरह से 220 रुपए में से मात्र 20 रुपए की हवा थी और 200 रुपए के आपके चिप्स थे। इसको जिस दिन मर्जी कैश कर लेना, एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी के दिन। अगर आप इस ऑप्शन को खरीद करके छोड़ देते हो, वो बात अलग है कि हेज करके चलते हो, उस पर हम नहीं जाते हैं। मैं सिर्फ आपको ये 1 मिनट के लिए बताना चाह रहा हूं कि जितना आप इन द मनी जाओगे उतना ही आपको चिप्स का कंपोनेंट या इंट्रिंसिक वैल्यू का कंपोनेंट ज्यादा मिलेगा, उतनी ही आपको टाइम वैल्यू कम मिलेगी, उतनी ही आपको डील बेटर मिलेगी, उतने ही आप एक अच्छे बिजनेसमैन कहला जाओगे। अब आपका सवाल हो सकता है कि जो नेकेड ऑप्शन बायर होता है वो लॉस क्यों करता है। वो लॉस इसीलिए करता है क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं कि वो कोशिश क्या करता है। वो कोशिश करता है, बाजार चल रहा होगा 21,800 पे ना, 21,800 की कॉल देखेगा कि भैया 21,800 की कॉल मिल रही है 110 रुपए की, वो जाएगा 22,000 पे, आउट ऑफ द मनी जाएगा। 200 पॉइंट अंदर जाने के बजाय 200 पॉइंट बाहर जाएगा। भाई यार ये 50 रुपए की मिल रही है, 50 को 50 से गुना करता हूँ, 2500 मेरे पास यार, 2500 के हिसाब से 25,000 है, मैं 10 लॉट में ट्रेड कर लेता हूँ। कर ले 10 लॉट में ट्रेड, 25,000 पे थोड़ी देर के बाद उसे देखे भाई को देखे 15,000 रुपए।
भाई आपने पहले ही सामने से जहर खा लिया, आपने सारी की सारी तो हवा खरीद ली, चिप्स तो खरीदे ही नहीं। पैकेट खुलते के साथ सारी की सारी हवा गायब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऑप्शन जीरो पर कब आकर के खड़ी हो गई। ये है उसके पीछे की असली कहानी। जाते हो बाजार में बिजनेसमैन बन करके, 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदते हो और उसमें से हवा निकलती है तो दुकानदार को गालियां निकालते हो, और यहाँ पर खुद जा करके 25-25 हजार या 2500 या 25 करोड़ रुपए की सामने से नेकेड ऑप्शन बाय करते हो, और ऑप्शन वो बाय करते हो जिसमें है सारी की सारी टाइम वैल्यू, जिसमें है सारी की सारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, या जिसमें है सारी की सारी हवा। और फिर उम्मीद करते हो कि पैसा तो मैंने हवा का दिया और पैकेट में से मुझे चिप्स निकलेगा। कैसे निकलेगा? ये बेसिक मैथमेटिक्स कौन समझेगा या कौन समझाएगा? बहरहाल, कोशिश करिए आपको चीज बताने की। जिस तरह से मैंने आपको ये कॉल की तरफ से बताने की छोटी सी कोशिश की, आप सेम काम पुट की तरफ भी कर सकते हैं। कुछ रट्टा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सब सामने लिखा हुआ है, सब कुछ सामने है। एटीएम, एटीएम से जितना अंदर जाओगे, अब ये एटीएम के मैं, चलो पुट पर एक एक्सरसाइज करते हैं। 21,800 पर बाजार है, मैं 50 पॉइंट अंदर गया पुट में, इन द मनी गया, तो मुझे 50 रुपए का तो चिप्स मिलेगा ही मिलेगा। अब 50 रुपए का चिप्स है, पर मेरे से मांगा कितना जा रहा है? 210 रुपए। मतलब 210 रुपए वो मेरे से लेना चाहता है, पर मेरे को देना चाहता है 50 रुपए। तो 160 रुपए क्या हुआ? 160 रुपए हुआ हवा, या जिसको एक्सट्रिंसिक वैल्यू कहूंगा, या जिसको मैं टाइम वैल्यू कहूंगा। अब आप खुद समझो, मांग रहा है मेरे से 210 रुपए और माल मुझे दे रहा है 50 रुपए का। 160 रुपए किस बात के ले रहा है? हवा के ले रहा है, या जिसको टाइम वैल्यू कहते हैं। और टाइम वैल्यू के भी बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं, मैं पहली क्लास में आपको ज्यादा बोर और कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। आज मैं सिर्फ आपको ये बुनियादी कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करना चाहता था कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ये एक्चुअली में भला क्या है, इस क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करा गया है, क्यों मेरे भाइयों को ये छोटी सी चीज समझ नहीं आती, ये मैंने कोशिश करी आपको ये बताने की। हालांकि इसके ऊपर जब हम और आगे बढ़ेंगे, जब हम कुछ अब अपनी और मे बी नेक्स्ट क्लास से हम कॉल ऑप्शन के ऊपर बात अपनी शुरू कर देंगे, तो आपको ये चीजों पर बहुत क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। आई एम होपफुल कि शायद ये एक सरल से सरल भाषा में बताई हुई छोटी सी प्रेजेंटेशन क्लास आपके कुछ काम आएगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचें। हो सके तो ये इन्फॉर्मेशन आगे किसी को शेयर कर दीजिएगा जो आपको लगे कि इस इन्फॉर्मेशन से कुछ बेनिफिट उठा सकता है। एंड ऑन टॉप, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्लास में पार्टिसिपेट करें, कुछ ना कुछ कमेंट्स लिखें, कुछ मुझे बताएं, पूछें, कुछ भी। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो भी बताएं, बुरा लगता है तो सबसे पहले बताएं, ताकि मैं सुधार कर सकूं। क्योंकि जब तक आप मुझे सामने से आकर के नहीं बताएंगे, तब तक मैं सुधार करके और अपने कंटेंट को आपके मतलब का और आपके लिए बेनिफिशियल कैसे बना पाऊंगा। अभी तक तो मुझे लगता है ना कि मैं ठीक ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि सामने से तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो जब तक आप मुझे जेन्युइन फीडबैक नहीं देंगे, तब तक मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा अपने कंटेंट को आपके हिसाब से और बेहतर और सरल बनाना। रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट्स में लिखा करें। और मेरे को कुछ ज्यादा खास वो माया है नहीं यूट्यूब के इस पर्टिकुलर चैनल से, सिर्फ है कि बस मेरा मन करता है कि जो चीज़ें मुझे वो दो चार चीज़ें पता है वो बस अपने भाइयों को मैं सिखा दूं, और ये कंटेंट यहाँ डला रह जाए कि हमारे जाने के बाद कभी, ठीक है, कभी जरूरत हो उस कंटेंट को देखा जाए। इतना ही बस मेरा मोटा मोटी स्वार्थ है, इससे ज्यादा और कुछ खास नहीं। फिलहाल आज की इस छोटे से वीडियो में इतना ही। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे, कुछ काम की बात करेंगे। तब तक आप अपना, फैमिली का, हेल्थ का और पैसे का, पैसा जरूर 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 ख्याल रखें, बचाएं, सेव करें, कुछ भी करके करें, कैसे भी करके करें। दो काम करने हैं लाइफ में। पहला, फालतू चक्कर में पढ़ करके पैसा बर्बाद नहीं करना। दूसरा, पैसा बनाना है। ये दो चीजें मिलेंगी तो कंपाउंड इफेक्ट आएगा, इधर बर्बाद नहीं हो रहा होगा, उधर बन रहा होगा। और उसके बाद आप उसको सही जगह पर लगाएं, और फिर आप जीवन में कमाल देखें कि शायद कुछ काम की चीज मैं तुम्हें आपको बता दी। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। टेक केयर, बाय।